क्या आपके घर में भी बिना वजह तनाव बढ़ रहा है? बार बार बीमारियां घेर लेती हैं, मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका घर ही आपको संकेत दे रहा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा कश्यप। आज हम बात करेंगे घर के वास्तु दोष की। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दिशा, बनावट, रोशनी, हवा और अंदर रखी चीजें हमारे मानसिक और शारीरिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। अगर घर का निर्माण संतुलित दिशा और नियमों के अनुसार हो तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। लेकिन जब यही संतुलन बिगड़ जाता है तो घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और इसे ही वास्तु दोष कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे पहचाने घर का वास्तु दोष। तो ये चीजें देती हैं संकेत। सबसे पहला संकेत है स्वास्थ्य समस्याएं। अगर घर का सदस्य बार बार बीमार पड़ रहा है, दवाइयों का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और ठीक होने के बाद कमजोरी या थकान बनी रहती है, तो यह केवल संयोग नहीं हो सकता। वास्तु के अनुसार घर में पर्याप्त धूप और ताज़ी हवा का अभाव या दक्षिण पश्चिमी दिशा में गड़बड़ी स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है, खासकर जब एक ही तरह की बीमारी बार बार सामने आए, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा बड़ा संकेत है लगातार तनाव और झगड़े। अगर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, घर का माहौल हमेशा भारी और चिड़चिड़ा बना रहता है, तो यह भी वास्तु असंतुलन का इशारा माना जाता है। गलत दिशा में रसोई, शयन कक्ष या पूजा स्थान होने से मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। तीसरा संकेत है पौधों का बार बार सूख जाना। आप अपने पौधे की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, उसे पानी भी दे रहे हैं, उसमें खाद भी डाल रहे हैं और उसे धूप में भी रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका पौधा सूख जाता है, तो वास्तुशास्त्र इसे घर की ऊर्जा से जोड़कर देखते हैं। हरे भरे पौधे सकारात्मकता के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि उनका सूख जाना ऊर्जा का असंतुलन माना जाता है। चौथा संकेत है कामकाज में रुकावट और आर्थिक परेशानी। अगर मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, बार बार बाधाएं आ रही हैं या लक्ष्य में टिक नहीं पा रही, तो यह भी घर के वातावरण से जुड़ा हो सकता है। वास्तु में उत्तर दिशा को धन और अवसरों का दिशा माना जाता है और यहाँ अव्यवस्था को शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा कुछ घरों में इलेक्ट्रॉनिक सामान का बार बार खराब हो जाना, बल्ब जल्दी फ्यूज हो जाना या अचानक किसी चीज़ का टूट जाना भी नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जा सकता है। हालांकि इसके पीछे तकनीकी कारण भी हो सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसा होना संकेत माना जाता है। तो ये तो थे संकेत। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या करें। तो सबसे पहला और आसान उपाय है सफाई और व्यवस्थितता। घर में बेकार और टूटी फूटी चीज़ें जमा न होने दें। रोजाना खिड़कियां खोलकर ताज़ी हवा और धूप को अंदर आने दें। पूजा स्थान को अच्छे से स्वच्छ रखें और मुख्य द्वार के आसपास अंधेरा या गंदगी ना होने दें। अगर नया घर बना रहे हैं तो रोशनी और वेंटिलेशन का खास ध्यान रखें। याद रखिए, घर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं होता, यह हमारी ऊर्जा, हमारे विचार और हमारे भविष्य का आधार होता है। अगर घर के ये संकेत समय रहते समझ लिए जाएं, तो कई परेशानियों को बढ़ने से पहले ही रोका जा सकता है। तो क्या आपके घर में भी इनमें से कोई संकेत दिखाई देता है? सोचिए, समझिए और ज़रूरत पड़े तो बदलाव की शुरुआत आज से ही कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज के साथ और पढ़ते रहिए देशहित संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।